नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 12 फरवरी 2021 रात्रि 9:27 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में भुवन भास्कर का गोचर 14 मार्च 2021 की शाम तक का होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए पिता के कारक सूर्य, आत्मा के कारक सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्या लाभ और क्या हानि। क्योंकि सूर्य अगर जन्म कुंडली में बलवान हो तो सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक के जीवन काल में जातक को प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। और सूर्य जब खराब स्थिति में हो, कमजोर अवस्था में हो, तो यह मान सम्मान में कमी होने लगती है। पिता को कष्ट, पिता के साथ मतभेद, कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद, यानी आपके जीवन काल में जिस ऊंचाई के आप हकदार हैं, जो ऊंचाई आपको मिलनी चाहिए, आप उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। ये केवल सूर्य के कमजोर होने से होता है। प्रिय दर्शकों, मैं ये जो राशिफल आपको बताने जा रहा हूं आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि जिसे कहते हैं। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में जब नहीं जान रहे हैं तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। एक और बात, जब भी बात गोचर की चल रही हो, आपको सदैव अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति किस प्रकार की है यह अवश्य देखिए। साथ ही साथ वर्तमान समय में दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। अगर शुभ समय है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अगर इस गोचर में मैंने कुछ अच्छा आपके लिए नहीं भी कहा तो ज्यादा घबराने की, ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गोचर कुंडली में समय देखा जाए तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि पंचग्रही योग और चंद्रमा के आने से मकर राशि में षष्ठ ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो वहां पर पंचग्रही और चंद्रमा भी साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर चतुर्ग्रही योग ही रह जाएगा। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सभी ग्रह वहां से परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सूर्य का यह गोचर जो कि 14 मार्च तक के लिए कुंभ राशि में आए हैं, शनिदेव की राशि में आए हैं। शनिदेव के ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है कि सूर्य और शनि एक दूसरी राशि में हैं, यानी मकर में शनि हैं और सूर्य कुंभ में, तो एक तात्कालिक मित्रता होगी। फलतः यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि पहली आपकी वो राशि है जिसको इस गोचर से सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, हर प्रकार का लाभ। बस संतान, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको जरा ध्यान रखना है, उनको जरा ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं। बाकी देखा जाए तो संतान की ओर से कोई खुशखबरी, आपके जीवन साथी को अर्थ लाभ, आपके व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में सफलता, नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, मित्रों के साथ संबंध में मधुरता, बॉस के साथ संबंध में मधुरता, बॉस भी आपका सम्मान करेंगे। देखा जाए तो व्यवसायिक स्तर पर देखें, व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो यह गोचर केवल और केवल आपके लिए अनुकूलता लेकर के ही आ रहा है। तो सभी प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर केवल लाभप्रद है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं। यानी आपको कहीं कोई नुकसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आप इस गोचर से केवल लाभ लीजिए। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश करते हैं तो आपको इस गोचर काल से केवल फायदा ही मिलेगा। सूर्य को
लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो आपकी राशि से, चंद्र राशि से जब ये लाभ भाव में होंगे तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। फलस्वरूप आय के अनेकानेक स्रोत बनने लगते हैं, आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं। तो मिला जुला करके बस इतना ही कह सकता हूं कि यह गोचर केवल आपको सफलता देने के लिए आ रहा है, केवल फायदा देने के लिए आ रहा है। आप इस गोचर का लाभ उठाइए, भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा। मैं रविवार के दिन जो प्रयोग बताया करता हूं वो करते रहिए, तो लाभ में और वृद्धि होगी। और बात अगर हम आप वृषभ राशि की कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। अब सूर्य दसम में दिग्बली होते हैं, इनकी दृष्टि चतुर्थ पर होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो यह बहुत ही श्रेष्ठ समय आपके लिए होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी अनचाही परिस्थितियां आपके सम्मुख उत्पन्न हो गई थी, समझ लीजिए सब दूर होने वाला है, अनुकूल रहने वाला है समय। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, लाभ की संभावना बनी हुई है। आपकी सभी योजनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बस उच्चाधिकारियों के साथ संबंध अनुकूल बना करके रखिएगा। कोई बात अगर उच्चाधिकारी कहें तो सीधा काटने की गलती मत करिएगा। यानी समझ लीजिए कि बस आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिलेगी। नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था, वहां आपकी जीत होने वाली है। किसी तरह के मैटर में फंसे हुए थे, वहां मुक्ति मिलने वाली है। यानी अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या चारों तरफ से अनुकूलता है, तो मेरा एक ही जवाब निकल करके आएगा, केवल अनुकूलता ही अनुकूलता है। भूमि, भवन, वाहन, हर सुख में वृद्धि होने वाली है। पैतृक संपत्ति है और उस पर नया निर्माण करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो यह समय अनुकूल है। नौकरी में सफलता, नई नौकरी पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो सफलता। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल, और विशेषकर सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल रहने वाला है समय। तो हर प्रकार से वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर लाभप्रद, श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। सूर्य भगवान की आराधना करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान। बाकी रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूं उसे भी अगर आप करते रहे तो फिर कहना ही नहीं। सूर्य का ये जो गोचर है आपके लिए बस कहना ही नहीं कि केवल बरसाने के लिए आ रहा है, लाभ देने के लिए आ रहा है। और मिथुन की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं ढैया ने आपको मानसिक रूप से परेशान तो अवश्य कर रखा है, लेकिन भाग्य भाव में सूर्य का यह गोचर निसंदेह भाग्य लेकर के आ रहा है, भाग्य में वृद्धि लेकर के आ रहा है, पराक्रम में वृद्धि लेकर के आ रहा है। यह केवल आपके लिए नहीं, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि कराने वाला, आपके संतान सुखों में वृद्धि कराने वाला, यह पूर्णतः आपके लिए भाग्यवर्धक है। सम्मान आपको मिलने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि आपका नाम किसी सम्मान के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। पदोन्नति की संभावना है, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त सफलता, ऊंचाई। परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य, पूजा अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन होने वाला है। यानी केवल और केवल खुशियां ही खुशियां। वैसे तो माहौल ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवारजनों को तीर्थ यात्रा पर भेज सकें, पर परिस्थिति अगर ऐसी बनती है तो तीर्थ यात्रा भी करवा सकते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, अग्रसर रहिए आगे, सफलता आपको मिलती चली जाएगी। यानी मिला जुला करके सूर्य का कुंभ राशि में गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है, अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा है आपके लिए। कहीं कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों के लिए दांपत्य जीवन, व्यापार, नौकरी, विशेषकर सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी जबरदस्त सफलता, छोटे भाई बहनों को सफलता, और आपके परिश्रम से, पुरुषार्थ से हर क्षेत्र में सफलता। पिता का सम्मान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्योदय के बाद तक न सोना, रविवार को मद्यपान मांसाहार न करना, धार्मिक कृत्यों में लगे रहना, यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बन जाएगा। और रविवार के दिन जो मैं भुवन भास्कर की आराधना आपसे कराता हूं वो बिना छोड़े आप इसे करिए। और बात अगर हम कर्क राशि की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा। बुरा उन लोगों के लिए जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो सतर्क रहिए। हड्डियों में दर्द की जिन्हें शिकायत है उन्हें विशेष सावधान रहना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार और झूठ बोलना, इससे तो जैसे आप कसम खा लीजिए कि इसके आसपास भी नहीं जाएंगे। मद्यपान भी नुकसान कराएगा, झूठ बोलना सबसे ज्यादा नुकसान कराएगा। अच्छा भी है, जैसा मैंने कहा, धन संचय करने के लिए आपको मौका मिलेगा। हालांकि पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए, कुटुंबिक स्तर पर देखा जाए तो कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपके लिए प्रतिकूल परिणाम लेकर के आए।
हालांकि मैं फिर से बता दूं, जैसा मैंने कहा कि मांसाहार, मद्यपान, झूठ बोलने से बचिए, अपने जीवन शैली में सुधार करके देखिए, अपने आचरण को शुद्ध करके देखिए। हर तरह की प्रतिकूलता से बचने का यह उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बस प्राणायाम करना है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इतना ही कर लीजिए। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखनी है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। ये सब कितने आसान काम हैं, बस आप इन्हें करिए। परेशानी बढ़े तो गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए, तब आपके लिए यह गोचर शांति से निकलने वाला होगा, फिर कोई चिंता नहीं होगी। फिर बता देता हूं, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों को सतर्क रहना है। कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिए, और कहीं कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो, नहीं तो किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो जो उपाय मैंने आपको बताया है वो उपाय करिए, और मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सिंह की बात कर लें तो सिंह के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। राशिपति राशि को देखेंगे, अब मिला जुला करके देखा जाए तो कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल, दोनों ही बातें आपके लिए लागू होंगी। अनुकूल है तो पहले प्रतिकूल समझ लीजिए, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जीवन साथी की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, और अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी ज्यादा है तो परेशानी और थोड़ी बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में भी मतभेद की संभावना है, किसी न किसी कार्य को लेकर के वही मनस्य उत्पन्न हो सकता है, विचार में वैचारिक टकराव हो सकता है, जरा जरा सी बात पर आपको भी गुस्सा आएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, जो कि आपकी सफलता में बाधक है। इन सब से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। देखिए, सूर्य आपकी राशि को देखेंगे, यानी खुद की राशि को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, तो निसंदेह ही अगोचर आपके व्यक्तित्व में भव्यता लाएगा, अहंकार भी लाएगा। जब भव्यता आती है तो अहंकार भी आता है। अब आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अहंकार पर नियंत्रण रखना है, और केवल एक ही बात का ख्याल रखना है कि सबके साथ विनम्रता पूर्वक मुझे आगे बढ़ना है। तो नौकरी हो, व्यापार हो, हर मामले में आपको राहत मिलेगी। विशेषकर नौकरी के लिए बता दूं, सरकारी नौकरी में है तो अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो उच्चाधिकारियों के, बॉस के कोप का भाजन बन जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बिल्कुल विनम्र रहते हैं, तो कोई चिंता नहीं। आपके देखिए, उसी चीज से जहां फायदा मिलता है उसी से समस्या भी होती है। अर्थात जहां बॉस की बात आप माने, आपने अपना काम किया, काम तो आप करेंगे ही करेंगे, बॉस की बात न मानने से आपको नुकसान होगा, और बॉस की बात मानते हैं तो आपके काम की सबके सम्मुख तारीफ होगी। तो खुद पर नियंत्रण रख करके और जरा धैर्य के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का भी जप करिए, पिता का सम्मान करिए, बॉस का सम्मान करिए। यह समय शांति के साथ निकल जाएगा, विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, मुश्किल में फंस जाएंगे। और कन्या की अगर हम बात करें तो यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है। अब व्ययपति का जाकर के षष्ठम से संबंध बनाना, निसंदेह इस गोचर काल के दौरान जितने भी आपके छुपे हुए जो सम्मुख हैं, वो सभी विरोधी जो है वो प्रत्यक्ष आ सकते हैं। प्रत्यक्ष सभी शत्रु हावी होने का प्रयत्न करेंगे, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन आप भी कम नहीं, अपने विरोधियों को अपने सम्मुख खड़ा नहीं होने देंगे। आपके विरोधियों को विजय प्राप्त नहीं होने वाली है। कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो समझ लीजिए स्थिति आपके अनुकूल है, अनुकूल परिणाम मिलने वाला है, आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। वाणी भी कहीं ना कहीं ओजपूर्ण होगी, किसी से कोई बात कह दिया तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पित्तजन्य रोगों से समस्या बढ़ सकती है, हड्डियों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है, चोट चपेट की घटना, सिर दर्द, बुखार की शिकायत हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखना होगा, आदत में सुधार करना होगा। मांसाहार, मद्यपान और झूठ बोलने से सूर्य सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो इस समय किसी को उधार नहीं देना है। किसी तरह के कागजात पर साइन करने वाले हैं तो पूर्व में ही अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लीजिए, जरूरत हो तो किसी और से अध्ययन करा लीजिए। समस्या से भिड़ने की जगह मैं चाहूंगा कि समस्या से बचने का उपाय सोचिए। भिड़ने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि आप शत्रुहंता योग लेकर के चल रहे हैं और शत्रुओं पर विजय पाएंगे, लेकिन मेरी राय है कि शत्रुओं से बचकर निकल जाने में ज्यादा भलाई है। सोच समझ करके बस आगे बढ़िए। सफलता पानी है तो बस आगे बढ़िए, परंतु सोच समझ करके। बेवजह किसी को धक्का देकर गिरा कर आगे बढ़ने से अच्छा है शांति से जब आगे बढ़ा जा सकता है तो हम वही मार्ग क्यों न चुने। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और पिता का सम्मान करते रहिएगा। पिता की सेहत का भी ख्याल रखिएगा, और रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूं वो अवश्य करिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर मैं शुभ देख रहा हूं, अत्यंत शुभ है। विशेषकर आपके लिए भी लाभ की स्थिति है। अध्ययन के लिए अगर देखें तो उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए, सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय। किसी तरह की नई विधा को सीखने के लिए समय बड़ा ही उत्तम है। आध्यात्म में अगर जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्म पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, नए गुरु की तलाश है, नए नहीं गुरु की तलाश है, तो यह कार्य आपका बनने वाला है।
यह गोचर आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। गर्भवती महिलाओं को, जैसा कि कहा जाता है, मैं अभी फिर से दोहरा देता हूं, सतर्क रहिएगा, ये बढ़िया नहीं कहा जा सकता, सूर्य गर्भ को जलाने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलते रहेगा, विशेष रूप से जांच कराते रहना जरूरी है। डॉक्टर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते रहिएगा तो सब कुछ आपके हित में होगा, चिंता की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो जैसे यह गोचर बिल्कुल आपके अनुकूल बना हुआ है, कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए, यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, और वैवाहिक जीवन में संभव है कि कुछ मतभेद हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन प्रेम संबंध में परेशानी हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, मतभेद हो सकता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। प्रेमी का भी सम्मान करेंगे तो प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मिला जुला करके तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर सभी प्रकार से उत्तम है, यानी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी चिंता होगी, हालांकि कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। सरकारी नौकरी में कोई विशेष सफलता पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता मिलने वाली है। पदोन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर जो चाहते हैं होने वाला है, लेकिन परेशानी है परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। परेशानी है घर के मध्य कलह की का वातावरण बन जाए। मां की सेहत में थोड़ी परेशानी, मां के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की संभावना। तो वहीं विद्यार्थी हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है। फिर से दोहरा दूं कि सूर्य को ठीक रखना है तो पिता का सम्मान करना होगा, और यह गोचर कह रहा है कि पिता के साथ अनावश्यक मतभेद करना पड़ जाएगा। अनावश्यक यात्रा से भी आपको बचना है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इस समय को अनुकूल देख रहा हूं। प्रॉपर्टी का अगर काम कर रहे हैं तो इस समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कर सकते हैं। पेट का ख्याल रखिएगा, लीवर इत्यादि से संबंधित परेशानी, जैसा मैंने कहा पिता की सेहत में भी परेशानी हो सकती है, पिता की सेहत में गिरावट दर्ज होगी। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। माता पिता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए। कार्यस्थल पर अपने कार्य को लेकर पूरी तरह से ईमानदार रहिए, झूठ बोलने से बचिए, केवल कार्य पर ध्यान दीजिए। यह समय आपके लिए अनुकूल है और ज्यादा अनुकूल बन जाएगा। बाकी सूर्य की आराधना जैसा मैंने कहा करते रहिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बस दूसरा कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं, यह समय ठीक बीत जाएगा। बाकी सतर्कता तो जरूरी है। और धनु की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम में होने जा रहा है। देखा जाए तो बेहद अनुकूल रहने वाला है यह गोचर। छोटे भाई बहनों से भी अर्थ लाभ या उनको फायदा या उनकी तरफ से कोई अच्छी सूचना, जरूरत पड़ने पर मित्रों से, कार्यस्थल पर अधिकारियों से हर तरह का सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान नए मित्र बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी हो रहा है सब आपके हित में हो रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं जिसके चलते आपको बड़ा अर्थ लाभ होने वाला है, अर्थ लाभ की संभावना है। गोचर कुंडली को अगर हम लेकर के चलें तो एक ही बात कहूंगा, 7.5 की ये आखिरी ढैया है। अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके पक्ष में है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिससे आगे चल करके लाभ मिलेगा, पदोन्नति की संभावना है। निसंदेह कार्यस्थल पर कार्याधिक्य के कारण आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बात जब सम्मान की चल रही हो, बात जब सफलता की चल रही हो, तो अब सेहत आड़े नहीं आ सकता। सेहत को लेकर के आप पीछे नहीं रुक सकते हैं, बस आगे बढ़ते चले जाइए। हां, बीच बीच में अवकाश लेकर के अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, लेकिन काम के मामले में कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। सो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। भाग्य आपके साथ है। शिक्षा के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, भाग्य आपके साथ है। व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, सब के लिए यह गोचर अनुकूल बना हुआ है। सूर्य की आराधना बहुत जरूरी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेषकर रविवार के दिन जो मैं प्रयोग बताया करता हूं वो अवश्य करना है आपको। और बाकी कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। पिता का सम्मान करते रहेगा। पिता के साथ मतभेद हो तो उसे दूर करिए, और कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले पिता की राय अवश्य ले लीजिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर धन भाव में, द्वितीय भाव में होने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होता है ये, लेकिन यहां पर भविष्य में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, अपने धन संचयन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, परंतु वाणी के कारण कार्य बिगड़ सकता है। तो अगर कार्य बनाना चाहते हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनाए रखना चाहते हैं तो विनम्र रहिए, सबके साथ मीठा व्यवहार करिए। परिवार को लेकर के, कार्य को लेकर के मन में अगर कोई दुविधा है तो उस दुविधा को दूर करने के लिए जो भी आपके
विश्वस्त हैं, जो भी आपके विश्वसनीय हैं, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत करिए, उनसे राय मशवरा करिए, उनसे राय लेकर के जो भी आपकी दुविधा है उसे दूर कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना आत्मविश्वास में आपके वृद्धि कराएगा। तो मिला जुला करके जैसा मैंने कहा, वाणी को आप हथियार के रूप में इस्तेमाल करिए, हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और विशेषकर अगर आंखों से संबंधित परेशानी से आप जूझ रहे हैं या आपको आंखों से संबंधित परेशानी रहती है तो समस्या बढ़ सकती है, तो आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार, इससे दूरी, वाणी, और द्वितीय भाव से वाणी का विचार होता है तो झूठ बोलने से बचना है। आपकी वाणी खुद ही इतनी ओजपूर्ण रहने वाली है कि आप सामने वाले को प्रभावित कर लेंगे, तो झूठ बोल करके आपको अपना काम नहीं कराना। जो करना है, जो कराना है, सत्य बोलकर, सत्य के साथ चलिएगा, सफलता मिलेगी। एकाएक कोई निर्णय मत लीजिएगा। पैसा इत्यादि कहीं निवेश करने वाले हैं तो दूसरों की बातों में आकर के निवेश मत करिएगा, बस, बाकी कोई चिंता नहीं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और माता पिता का, विशेषकर पिता का सम्मान करते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंभ की बात करें तो आपकी राशि पर होने जा रहा है यह गोचर। अब देखा जाए तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए भाग्य प्रदायक है। कब तक? तब तक जब तक आप अपनी योग्यताओं को भली भांति समझकर हर तरह की संभावना, जो भी संभावना आपके जीवन काल में बन रही है, जहां से भी रास्ता बन रहा है, सभी संभावनाओं पर भली भांति पुनर्विचार कर, बार बार विचार कर, समय का सदुपयोग करते हुए कदम बढ़ाते हैं, तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य प्रदायक बन जाएगा। दूसरों की निराशा भी इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बातों से, अपने विचार से सामने वाले को मोटिवेट करके उसकी निराशा दूर कर देंगे। और आपके जीवन काल में कोई निराशा आ गई है, निराशा का बादल आ गया है, तो निराशा का भाव त्यागिए, आशावादी बनिए और समय का लाभ उठाइए। इस समय को हाथ से मत जाने दीजिए। नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन चाहिए, वो मिलने वाला है। कार्यस्थल पर बॉस के साथ संबंध खराब, आप अहंकार छोड़ दीजिए, थोड़ा विनम्र बन जाइए, बॉस के साथ बढ़िया हो जाएगा। आपकी बात से बॉस निसंदेह सहमत होंगे। सरकारी स्तर पर हैं, उच्चाधिकारियों से, पिता से, सबसे अनुकूलता आपको प्राप्त होती रहेगी। सरकारी नौकरी में है, जो भी उच्चाधिकारी हैं आपके लिए सहयोगी रहेंगे। धन लाभ, यश लाभ, धन वृद्धि, यश वृद्धि होने वाला है। वैवाहिक संबंध में व्यर्थ के अहंकार से बचने से जो भी परेशानी आ सकती है, जो टूटने की संभावना बन रही हो, वो दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। सर दर्द की शिकायत, हड्डियों में दर्द की शिकायत, आंखों में जलन की शिकायत, और भी कई तरह की कुछ छोटी मोटी परेशानियां, फीवर इत्यादि, बुखार से संबंधित परेशानी हो सकती है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना होगा और पिता का सम्मान करना होगा। निसंदेह आप सौभाग्यशाली हैं। यह गोचर आपके लिए सौभाग्य लेकर के आया है। और मीन की अगर हम बात करें तो 12वें भाव में होने जा रहा है यह गोचर। बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, सतर्कता जरूरी है। देखा जाए तो षष्ठम पति बनकर सूर्य 12वें भाव में संचरण करेंगे, निसंदेह शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु आंखों से संबंधित परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान नहीं रहा तो स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आने की संभावना प्रबल बन जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसके कारण आपकी बदनामी हो, आपके मान सम्मान पर असर पड़े, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। सो मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा मत बनिए। एक बार खुद का निरीक्षण करिए, अगर कहीं भी गलती आपको लगती है तो उसे दूर करिए, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं और आपके अंदर जो भी कमी है उसे आप खुद दूर कर सकते हैं। तो न तो किसी ऐसे मित्र से जुड़ना है जो बुरा कार्य कर रहे हो, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए। यात्रा अगर करने वाले हैं तो बिना इच्छा के यात्रा मत करिएगा, नहीं अनिच्छा के साथ कोई यात्रा मत करिएगा, नहीं तो यात्रा कष्टदायी होगी। और बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए और रविवार के दिन जो मैं भुवन भास्कर की आराधना आपको बताया करता हूं अवश्य करिए। पिता का सम्मान जरूरी है करना, बस इतना आप करिए, सुरक्षित रहेंगे। व्यय पर नियंत्रण रखना है, कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा, सुरक्षित रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूं जो मैंने रास्ते आपको सुझाए हैं उन रास्तों पर चलकर आप सूर्य के इस गोचर से लाभ उठा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।